बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। ख़ारिश के मरीज़ बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एक दिन के अंदर कम अज़ कम 50 से ज़्यादा जो है एलर्जी के मरीज़ हम देख चुके हैं। इसीलिए मुझे ख़ारिश के मरहम का ख़्याल आया कि दोस्तों के साथ इसको शेयर करूं, ताकि जिन लोगों को ख़ारिश का मसला है, एलर्जी का मसला है, स्किन के तरह तरह के मसाइल हैं और फ़शार खून का मसला है। ख़ारिश की इब्तदा ही मैदे में गर्मी, खुश्की और खून में ख़राबी और हिद्दत की वजह से होती है। गर्मियों के मौसम में तो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कसरत से की जाती हैं, लेकिन जो ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दी के मौसम में गर्म चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है। फ़ास्ट फूड्स और तली हुई चीज़ों का रुझान ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से खून में विस्कासिटी पैदा हो जाती है और हिद्दत फ़शार खून का मसला बन जाता है। इसके लिए आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मरहम लाया हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जितनी भी पुरानी ख़ारिश होगी इंशाअल्लाह रफ़ू हो जाएगी। अलबत्ता इसके साथ खाने के लिए जो एक शरबत है वो भी आपको प्रेफ़र करूँगा, वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अंदरूनी और बैरूनी इलाज करने से मर्ज़ की शिद्दत में कमी आती है और मरीज़ जल्द ही कामयाबी से ठीक हो जाता है। इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होता है। बहुत सारे मरीज़ों को मैं ये ख़ारिश का मरहम दे चुका हूँ, आज़मा चुका हूँ। इस्तेमाल करने में आसान है, इसकी जलन भी नहीं होती और ये सोज़श वग़ैरह को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई अहम है। जिस्म के किसी भी हिस्से पर ख़ारिश हो, पेशाब की जगह पर हो, पिस्तान में हो या बगलू में ख़ारिश का होना अमूमन पाया जा रहा है, जो कि जरसूमे की वजह से होता है। जो सफाई लोग रखते में सुस्ती करते हैं, सफाई रखिएगा। सफाई रखने से इंशाअल्लाह ख़ारिश का कला कमा हो जाता है। उसके साथ साथ इस मरहम का इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा है। ये लबैक कंपनी का मरहम है जी। इसका नाम लबैक मरहम है। ख़ारिश का मरहम भी इसको बोला जाता है। इसके फ़ायदे पड़ते हैं जी। लबैक मरहम ख़ारिश, दाद, एक्जिमा, फोड़ा फिंसी, बाल तोड़, जले कटे ज़ख़म और तमाम जल्दी अमराज के लिए अक्सर और कामयाब इलाज है। सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लबैक मरहम के अहम अज्ज़ा जो हैं वो एलोवेरा जेल, जिसको कवार गंदल भी बोलते हैं, वो शामिल की होती है। गंधक आंवला सारा होती है, मेंसल और कफूर होता है। इन तमाम चीज़ों का मरकब ख़ुद भी आप घर पर बना सकते हैं। बहुत ही बनाने में आसान होता है, फ़ायदेमंद होता है, लगाने में किसी किस्म की जलन नहीं करता और सोज़श भी पैदा नहीं होती इसके लगाने से। इंशाअल्लाह जिस जिस्म के हिस्से पर ख़ारिश हो, सिर्फ़ एक मरतबा उस हिस्से पर लगाएं, इंशाअल्लाह दूसरी दफ़ा लगाने की ज़हमत नहीं होगी और ना ही उस हिस्से पर दोबारा खुजली होगी, ख़ारिश होगी और जो ख़ारिश के जरसूमे होते हैं वो भी इंशाअल्लाह इससे ख़त्म हो जाते हैं। ख़ुसूसन बच्चों के लिए जिनको पैम्पर वगैरह लगाए जाते हैं, उन पैम्पर की वजह से और जरसूमे पैदा होते हैं जो कि ख़ारिश की इल्लत को पैदा करते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अहम मरहम है। इसके साथ आपने लेना है जी शरबत अफसनतीन। खाने के लिए शरबत अफसनतीन इस्तेमाल किया जा सकता है और लगाने के लिए ये लबैक मरहम बहुत ही कारआमद है। बारहा बार हम आज़मा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इस्तेमाल कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।